हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर खुशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योर गायनेकोलॉजिस्ट में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। Everyone, and yes, today we will take up a topic which is really trending, and that is cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन किस्म का कैंसर है महिलाओं में इंडिया में, और उसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती है कि बहुत सारे बच्चे हों या बहुत सारे अबॉर्शंस कराएं। वो हमारे हिंदुस्तान में कॉमन कारण है, और बाकी अन्य जगहों पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी एक कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर का कॉजेटिव एजेंट पता चला है, वो HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, और वो सेक्सुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड वायरस है। तो आज हम लोग बहुत लकी हैं कि उसके लिए एक वैक्सीन भी डेवलप हो गई है, और ये वैक्सीन HPV वायरस से हमें बचाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले लगनी है, क्योंकि एक बार अगर वायरस से एक्सपोजर हो गया उसके बाद वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो इसलिए बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिंस ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इसका मतलब कि 9, 10, 11, 12 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है व्हेन इट कम्स टू कैंसर प्रिवेंशन इज़ जनरली द ओनली क्योर। क्योंकि रोग जितना भयावह है उससे कहीं ज़्यादा भयावह उसका ट्रीटमेंट होता है। वो इतना तगड़ा ट्रीटमेंट होता है कि आपके बॉडी उसको कवर नहीं कर पाती, और ये बहुत जल्दी पता भी नहीं चलता है। Yes. क्योंकि इसे बनने में ही आपको 18 से 20 साल का समय जो है वो लग जाता है, और कई बार महिलाओं को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें ऐसी बीमारी है, क्योंकि वो कई बार जब अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से वो अगर पीड़ित होते हैं तब जाके उन्हें बाद में पता चलता है। तो इसका वैक्सीनेशन, जैसे मैम ने बताया कि वैक्सीनेशन है 9 साल से 35 साल की महिलाओं को ये लगाया जा सकता है। बिफोर कि आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर आप ये वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार अगर वायरस टच किया आपको तो फिर आगे जाके आपका इसका ट्रीटमेंट काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जैसा कि हमारी पूनम पांडे जी ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने डेथ अपना डिक्लेयर कर दिया है। मैम, क्या सर्वाइकल कैंसर से डेथ भी हो सकता है पेशेंट का? देखो, किसी भी कैंसर से डेथ हो सकता है, बट दैट इज़ द लास्ट स्टेज। और जनरली क्या होता है कि 35 साल की अगर एक महिला हो गई है तो उसके बाद उसको साल में एक बार अपना पैप स्मेयर ज़रूर करवा लेना चाहिए, और वो एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स लेके सर्विक्स का और उसका अंडर द माइक्रोस्कोप चेक कर लेते हैं कि कहीं कैंसर के लक्षण तो नहीं बन रहे हैं। तो अगर साल में एक बार अपना पैप स्मेयर अगर आप करवा लेंगी तो बहुत अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इनवेरिएबली महिलाएं तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी फर्स्ट स्टेज में या अर्ली स्टेजेस में डॉक्टर के पास आता ही नहीं है। वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सबसे कॉमन लक्षण जो सर्वाइकल कैंसर का जिसके लिए कि हमारे पास मरीज़ आती है वो है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, कि मेनोपॉज के बाद पीरियड किसी अगर औरत का दिख जाए तो वो हमारे पास आती है, एंड बहुत बार वो उस टाइम पे डायग्नोज होता है कि ये इसको कैंसर है। जी, तो अगर हमें सर्वाइकल कैंसर है, अगर हम यूट्रस अपना रिमूव करा लेते हैं तो भी हमें तो इसके लक्षण हमें आगे भी देखने को मिलेगा? नहीं, वो अब आज की डेट में जनरली अगर समय से पता चल जाए तो उसके लिए कीमो या रेडियो थेरेपी यूज़ होता है, और एकदम लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट हो गया है उसके लिए, क्योंकि जो सर्जरी थी वो बहुत ही इन्वेजिव थी, बहुत ही इन्वेजिव सर्जरी थी। तो अभी क्या है कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा और एडवांस हो गया है, एंड कीमो, रेडियो, ये सब चीज़ें, लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी अब इसके लिए हो गया है अवेलेबल। ओनली थिंग इज़ कि येस,
अपना पैप स्मेयर करवाएं, अपनी लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाएं और हर साल में एक बार उसमें कुछ ना वो बहुत महंगा जांच है और ना वो इन्वेजिव प्रोसीजर है कि आपको कोई तकलीफ होने वाली है उस प्रोसीजर से, ऐसा नहीं है। और वैक्सीनेशन कराने के बाद कोई ऐसा हो कि पेशेंट को कोई अगर कुछ लक्षण दिखाई दे, जैसे कि वैक्सीनेशन हमने कराया, या कई बार ऐसा होता है जैसे कि वैक्सीनेशन कराने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। कि वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो 9 साल की जो होती हैं लड़कियां, 9 से 35 साल की उम्र में आप लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं और ये अवेलेबल है हमारे इंडिया में। तो आप इसमें वैक्सीनेशन करा के आप अपने आप को इससे क्योर कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जो आपको पहले पता ना चल के ऐसे स्टेज में पता चलता है जब ये कम्प्लीटली आपकी बॉडी को इफेक्ट कर चुका होता है, ये कम्प्लीटली फैल गया होता है। तो ये ज़रूरी नहीं, तो उनमें भी वो काफ़ी जो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती हैं तो उनमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो उनमें मैडम क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकता है इस बीमारी में हमें? देखो, पहला सिम्टम तो यही होता है कि वाइट डिस्चार्ज पर्याप्त आना, और इवन एडवांस्ड केसेस में वो जनरली वाइट डिस्चार्ज, उसके साथ हल्का फुल्का ब्लीडिंग और बदबू, यही एक्चुअली उसके लक्षण हैं। लेकिन अब हर महिला को ये समझना है कि वाइट डिस्चार्ज का मतलब कैंसर नहीं होता है, और कुछ अनएथिकल लोग हैं जो कि इसी डर से फिर हिस्टेरेक्टमी करवा देते हैं महिलाओं का। तो अनलेस कि कैंसर प्रूव ना हो जाए तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए अपनी बच्चेदानियाँ ना निकलाएं। बस उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम पैप स्मेयर कहते हैं। अपना चेक करवा लें, भाई कैंसर है क्या, या ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन तो ट्रीट हो ही सकता है, तो इन्फेक्शन के लिए हिस्टेरेक्टमी करें, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई होती नहीं है। यानी कि हमें जो सिम्टम्स है, वाइट डिस्चार्ज हो सकते हैं, स्मेल आ सकता है, और अगर आप मतलब हर वाइट डिस्चार्ज कैंसर है ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप अपना पैप स्मेयर टेस्ट कराएं जिसमें कि आपको पता चले कि क्या वो कैंसर ही है, क्योंकि आपने अगर आप इसे अर्लियर स्टेज में अगर पता कर लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि अगर हमें ये चीज़ें आगे जाके पता चलती हैं तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करा पाते हैं। फिर हमें जो ये है सर्वाइकल कैंसर हो या कैंसर के कॉजेज़ कोई भी हो, तो फिर ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे ना हो पाए तो फिर डेथ तो हो ही जाता है। तो आप ऐसा ये चीज़ें ना करें, लापरवाही। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जो नज़दीकी हैं उनसे संपर्क करें और आप इन सब चीज़ों का टेस्ट कराएं, ट्रीटमेंट लें, और वैक्सीनेशन तो ज़रूर ही करा लें कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए आगे आने वाले दिनों में। या तो आपके घर में स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं, आप हैं, तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।